यहाँ क्या क्या दिया है वो देखो। एक ठोस है और एक बेलन है। बेलन के अंदर भरा हुआ है पानी। अब बेलन के अंदर पानी भरा हुआ है और उस बेलन के अंदर हम डालते हैं एक ठोस, और ठोस में क्या क्या है, शंकु है और अर्धगोला है। तो ये पूछा है कि ये ठोस डालने के बाद जितना पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, पानी बाहर निकलने के बाद जितना पानी शेष बचेगा उसका आयतन निकालना है। तो मेन समस्या ये है कि पानी निकलेगा कितना बाहर, जितना इसका आयतन होगा। जो चीज़ हमने अंदर डाली है, अंदर क्या क्या डाला है, शंकु और अर्धगोला, दोनों का आयतन जितना होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। शेष आयतन जो होगा वो बचे हुए पानी का आयतन होगा, ठीक है। अब देखो शंकु है, तो शंकु की हमें ऊंचाई दी है h1, मान लिया शंकु की ऊंचाई h1 कितना 120 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या हमने r1 मान ली 60 सेंटीमीटर। फिर अर्धगोला, अंदर क्या अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या r2 मान ली 60 सेंटीमीटर है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। त्रिज्या सेम है, त्रिज्या बराबर है। अब एक बेलन है, बेलन के अंदर एक पूरा ठोस है, बेलन की त्रिज्या r3 मान ली हमने, वो भी 60 सेंटीमीटर है। बेलन की टोटल ऊंचाई h2, जो h1 है, शंकु की ऊंचाई h1 है और बेलन की ऊंचाई h2 है। h2 मैंने मान लिया 100, मान के लिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर पूरे बेलन की ऊंचाई। इतना सब कुछ दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसे डालने के बाद शेष पानी बचेगा, उसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो क्या होगा, शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, पूरे बेलन का आयतन, पूरे बेलन का आयतन, उसमें से माइनस कर देंगे। क्या क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे हम, माइनस करना है कितना, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ये आयतन लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझो बेलन का जो शेष पानी का आयतन, पूरे बेलन का आयतन माइनस कोष्ठक में शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो चलो निकालते हैं, बराबर, बराबर का निशान लगा। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r3 स्क्वायर, पाई r3 स्क्वायर h2, ठीक है, बेलन का। उसमें से माइनस करेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई शंकु की त्रिज्या r1 स्क्वायर h1 प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r2 स्क्वायर, पाई r क्यूब, पाई r क्यूब, ये लगा दिया। अब क्या करना है, बस इतना करना, सबके मान रख दो और कैलकुलेशन कर दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाई पाई बनी रहने दो, ठीक है, पाई r3, देखो r3 r1 r2 सब ऐसे लिख दो क्योंकि सेम है सब, पाई r3 स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको मान लिखते हैं
क्योंकि एक चीज हमें पता है कि R1 बराबर R2 बराबर R3, इसको मान लेंगे तीनों बराबर, तो जो है R मान लेते हैं। कितना मान लिया? R। तो पाई R स्क्वायर H2, पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर H2, और H2 की वैल्यू कितनी है? 180। चलो 180 लिखते हैं, माइनस 1/3। अच्छा, माइनस इनका मल्टीप्लाई कर लिया हमने, माइनस इनका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो माइनस 1/3 पाई R होने की जगह R रखेंगे, तो R स्क्वायर H1 की वैल्यू 120। फिर माइनस इनका इसमें गुणा करेंगे प्रश्न, तो यही माइनस का हो जाएगा, 2/3 पाई R2 है, R2 की वैल्यू भी R ही रखेंगे, R³ हो जाएगी, R³। अब देखो इन सभी में पाई कॉमन है, पाई सभी में है और R सभी में है, तो R स्क्वायर R³ जो पावर छोटी हो वो कॉमन आ जाएगी, R² कॉमन आएगी, और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। पाई R² कॉमन आएगा, कितना बचा? 180 बचा। कितना बचा? 180। यहाँ क्या बचा? माइनस 3 से 120 कट जाएंगे, 3 कम 3, 3 चौक 12, यानी कितना कॉमन आएगा? 40। कितना कॉमन आएगा? 40। तो कॉमन क्या? 3 से 120 के लिए 40 बचे, कितना बचे? 40। माइनस यहाँ क्या क्या बचा? पाई कॉमन हो गया, R² कॉमन हो गया, अब बचा क्या? 2 बचे, 2/3 बचे, पाई और एक R बची। क्यों बची? R बची। समझ आ रहा है ध्यान से? अब क्या करोगे? पाई का मान 62 पाई रखे दो। R की वैल्यू कितनी है? 60। कितनी है? 60 का स्क्वायर कर दो, 60 का स्क्वायर। 180 में से 40 गए, कितने बचे? 140 बचे, माइनस 2/3 R की वैल्यू 60, R की वैल्यू कितनी है? 60। 3 से 60 कटवाएंगे 20 बार, अब 20 दूनी 40। अच्छा, अब पाई की वैल्यू पाई रखेंगे, 60 को स्क्वायर कितने? 3600। कितने हो जाएंगे? 3600, और 140 में से माइनस करती हूँ 20 दूनी 40। ठीक, तो अब यहाँ पाई इंटू 3600 इंटू 140 में से 40 गए, कितने होते? 100। 3600 में 100 का गुणा करोगे कितना आएगा? 3600 में 100 का गुणा करोगे 36, 1 2 3 4 0, कितने 0? 4 0। अब पाई साथ में रहेंगे, कितने? सेंटीमीटर क्यूब। इतना आयतन शेष बचा है, इतना आयतन पानी का बेलने के अंदर शेष बचा हुआ है। कितना? 10,000 10,000 लाख 3,60,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डन।